गुजरात भगवा का गढ़ बन गया है। दशकों दशक राज करने के बाद भी राज्य की सत्ता से लेकर नगर निगम तक कोई मजबूत चुनौती नहीं। 6 नगर निगमों में हुए चुनाव में बीजेपी ने जो लहर दिखाई वो सुनामी से कम नहीं। इस सुनामी ने कांग्रेस का आसियाना उजाड़ दिया, आम आदमी पार्टी को बेसहारा कर दिया और ओवैसी की पार्टी ठीक से पैर तक नहीं जमा सकी। इस जीत पर पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री ने क्या कुछ कहा है ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर की। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा और भावनगर और जामनगर में 144 वार्डों की 576 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसके नतीजों ने बीजेपी के विरोधियों को सदमे में डाल दिया है। अहमदाबाद में बीजेपी 192 सीटों में से 159 सीट जीत गई। सूरत में 120 सीटों में बीजेपी 93 जीत गई। वडोदरा में 76 में से 69 सीटें जीत गई। राजकोट में 72 में से 68, जामनगर में 64 में से 50, भावनगर में 52 में से 44 सीटें जीत गई। वहीं कांग्रेस का स्कोर कार्ड क्या रहा यह भी जरा जान लीजिए। अहमदाबाद में 25, सूरत में 0, वडोदरा में 7, राजकोट में 4, जामनगर में 11, भावनगर में 8। कांग्रेस का यह स्कोर कार्ड तब आया है जब कांग्रेस कृषि कानून को देश विरोधी बता रही है, महंगाई का हो हल्ला हो रहा है, नौकरियां ना मिलने की बात की जा रही है। कांग्रेस का कई सीटों पर जमानत जब्त हुआ है और सूरत में पार्टी डक पर आउट हुई है। केवल 44 सीटें लेकर लोगों ने कांग्रेस नेताओं को आत्मनिरीक्षण करने का संदेश दिया है। 85% से अधिक सीटों पर बीजेपी की जीत बीजेपी के कामकाज और उसके सिद्धांतों की जीत को बताया जा रहा है। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जो शानदार प्रदर्शन किया उस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जनता का शुक्रिया अदा किया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि शुक्रिया गुजरात। राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम स्पष्ट रूप से लोगों में विकास और सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाते हैं। बीजेपी पर फिर से भरोसा करने के लिए राज्य की जनता का आभारी हूं। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे हुए, वहां वो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि गुजरात की जो विकास यात्रा है वो जारी है। गुजरात में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। आज गुजरात में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के परिणाम आए, जो कि एक दृष्टि से समग्र गुजरात को कवर करते हैं। गुजरात के हर कोने में कहीं न कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में फिर से एक बार अपने आप को प्रस्थापित करता है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चली थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज भी चालू रखा है और आज जो परिणाम आए हैं वो गुजरात में अब तक के सबसे अच्छे परिणामों में से एक परिणाम है। जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जितनी भी सीटें हैं उसमें लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से इस चुनाव में हारी है। पूरे गुजरात में सिर्फ 44 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं और 44 सीटें गुजरात में सिर्फ भावनगर कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर ली। तो एक प्रकार से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने समर्थन किया है। इसके लिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल और अभी अभी जो नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री CR पाटिल और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, मगर जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में कोरोना की लड़ाई लड़ी गई, यहां विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, गुजरात की जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाने का काम किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। नड्डा ने एक ट्वीट में कहा है कि गुजरात बीजेपी की ये ऐतिहासिक जीत प्रदेश की जनता और पीएम मोदी की जन कल्याणकारी और विकासोन्मुखी नीतियों में अटूट विश्वास की जीत है। कुल मिलाकर बीजेपी को गुजरात की जनता ने भर मन वोट दिया है और विजयी बनाया है। अब हार के पीछे विपक्ष क्या कारण तलाशता है इसका भी इंतजार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।